हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे ऑर्बिटर 9 मूवी को, जिसकी स्टार्टिंग में हमें इस मूवी की हीरोइन हेलेना दिखाई जाती है, जिसकी एज 20 साल होती है और वो बचपन से ही ऑर्बिटर 9 नाम की स्पेसशिप में रहती है। दरअसल जब हेलेना बच्ची थी तो उसके पेरेंट्स उसे यहाँ पर लेकर आए थे, लेकिन करीब 3 साल पहले स्पेसशिप में ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से उन्हें हेलेना को छोड़कर जाना पड़ा, ताकि वो पास वाले आउटपोस्ट तक आराम से पहुंच सके। धरती पर हो रही एक्सेस पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से साइंटिस्ट इसे एक प्लेनेट कैलेस्टे पर भेजते हैं, जहाँ पर ह्यूमंस की सरवाइव करने की उम्मीद थोड़ी बची है और ऐसा माना जाता है कि उसे उस प्लेनेट तक पहुँचने में 20 साल लगेंगे। हेलेना का डेली रूटीन होता है सब्जियों को पानी देना, एक्सरसाइज करना, अपना हेल्थ चेकअप करना और अपने मदर फादर की वीडियोस देखना। हेलेना को अब स्पेसशिप में ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है और सांस लेने में भी बहुत दिक्कत होती है। इसीलिए एक दिन उसकी स्पेसशिप का अलार्म रिंग होता है और उसकी स्पेसशिप के साथ एक शटल अटैच होती है। हेलेना भागकर एंट्रेंस पर जाती है और वहाँ पर हेलेना की हेल्प करने के लिए एलेक्स नेम का एक इंजीनियर आता है। हेलेना 3 साल बाद किसी इंसान को मिली थी, इसीलिए वो बहुत खुश थी। खाना खाते वक्त हेलेना एलेक्स से बहुत सारे सवाल करती है, लेकिन एलेक्स कोई आंसर नहीं देता और कहता है कि उसे जल्दी से अपना काम खत्म करके वहाँ से जाना है। अगले दिन एलेक्स अपना पूरा काम खत्म करता है और अपने सारे सामान पैक करके वहाँ से जाने लगता है। इसी बीच एलेक्स और हेलेना इंटीमेट भी होते हैं। एलेक्स स्पेसशिप से बाहर निकलकर एक रास्ते से चलकर जाता है और हैरानी की बात तो यह है कि वो एक बंकर से बाहर निकलता है जो जंगल के बीच में बनाया गया था। ऑर्बिटर 9 कोई स्पेसशिप नहीं थी, बल्कि एक अंडरग्राउंड बंकर था। जैसे ही हम एलेक्स के ट्रक को रास्ते से जाता देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हेलेना के बंकर के जैसे और भी बहुत सारे बंकर्स हैं, जिनमें इंसानों को रखा है। इस सारे प्रोजेक्ट का नेम प्रोजेक्ट ऑर्बिटर है। इस प्रोजेक्ट के ऑफिस में पहुंचकर एलेक्स इसके हेड ह्यूगो से मिलता है, जिनकी बातों से हमें पता चलता है कि वहाँ पर कुल मिलाकर 10 बंकर हैं और ह्यूगो कहते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है और अगर ऐसे ही सब कुछ चलता रहा तो हम आने वाले 20 सालों में ऑर्बिटर प्लेनेट पर स्पेसशिप भेज सकते हैं। और यहाँ पर एलेक्स बहुत उदास होता है क्योंकि उससे इन बंकर्स में रहने वाले 10 लोगों की चिंता होती है, लेकिन ह्यूगोस उसे कहता है कि इंसानों की भलाई के लिए 10 लोगों का त्याग करना कोई बड़ी बात नहीं। फिर घर जाते वक्त एलेक्स एक न्यूज रिपोर्ट में देखता है कि आज से करीब 5 साल पहले एक कैलेस्टी स्पेसशिप की दुर्घटना हुई थी, जिसमें 260 मेंबर थे और इस स्पेसशिप का हेड इंजीनियर खुद एलेक्स था। इस दुर्घटना में सभी मेंबर्स मर गए थे और इसी वजह से एलेक्स खुद को उनकी मौत के लिए जिम्मेदार मानता है। फिर अगले दिन एलेक्स अपनी थेरेपिस्ट सेल्वा के पास जाता है, जो अपने पेशेंट के साथ एक स्क्रीन की हेल्प से बात करती है। इस स्क्रीन में पेशेंट और सेल्वा एक दूसरे को नहीं देख सकते। उनके सामने रखी स्क्रीन में वो एक भेड़िए को देखते हैं, जो उनके चेहरे की हलचल को देखकर रिएक्ट करता है। उनकी आवाज भी असली नहीं लगती। फिर एलेक्स अपने दुख को कंट्रोल नहीं कर पाता और सेल्वा को अपनी जॉब के बारे में सब कुछ बता देता है और ये भी कहता है कि उसे उन 10 लोगों की बहुत फिक्र होती है। जैसे ही दिन गुजरते हैं एलेक्स का डिप्रेशन बढ़ता चला जाता है और वो हर वक्त हेलेना की वीडियोस और लाइव्स ही देखता रहता है। अब एक दिन ऐसा आता है कि एलेक्स अब रिस्क उठाने के लिए तैयार था और वो अपनी कार निकालता है और हेलेना के बंकर तक पहुंच जाता है, जहां पर हेलेना अपना हेल्थ चेकअप कर रही थी। एलेक्स के पहुंचते ही हेलेना बहुत डर जाती है। स्पेसशिप में आकर एलेक्स हेलेना को बताता है कि वो किसी स्पेसशिप में नहीं है और उसे वहां से चलने को कहता है और प्रूफ के लिए उसे हिडन कैमरास भी दिखाता है और उसकी बॉडी में इंसर्ट की हुई चिप भी दिखाता है। अब एलेक्स उसे अपने साथ चलने को कहता है। हेलेना एलेक्स को बहुत पसंद करती थी, इसीलिए वो मान जाती है। जाने से पहले एलेक्स वहाँ पर लगे हुए कैमरास और लाइव फीड्स को हैक करता है और बाहर निकलते ही हेलेना बहुत कंफ्यूज्ड होती है क्योंकि उसने धूप पहली बार फील और महसूस की थी। फिर एलेक्स उसे ट्रक में छुपाकर वहां से किसी तरह बाहर ले आता है और उसे ऑर्बिटर प्रोग्राम के बारे में सारी सच्चाई बताता है और उसे ये भी बताता है कि इस प्रोग्राम की वजह से ह्यूमंस को स्पेस में रहने की आदत हो जाएगी, जिससे अगली स्पेसशिप कैलेस्टी तक जाने के लिए तैयार हो जाएगी। और उसे वो ये भी बताता है कि उसके पेरेंट्स मरे नहीं, जिंदा है और वो भी ऑर्बिटर प्रोग्राम का ही एक हिस्सा है। जब हेलेना उनसे मिलने के लिए कहती है तो एलेक्स उसे मना कर देता है। इसी दिन हेलेना बारिश को पहली बार महसूस करती है और खुश हो जाती है। अगले दिन एलेक्स सेल्वा को मिलने जाता है और इस सब के बारे में उसे बता देता है। अपने पेशेंट की सुरक्षा के लिए सेल्वा एलेक्स से पर्सनली मिलती है और उससे कहती है कि वो किसी भी मुसीबत के समय उसकी हेल्प करेगी। फिर एलेक्स हेलेना को शहर की सैर करवाता है और उसे एक एक्वेरियम में भी ले जाता है, जहाँ पर हेलेना तरह तरह की मछलियां देखकर हैरान होती है। अगले दिन एलेक्स हेलेना को अपने प्राइवेट ऑफिस में लेकर जाता है, जहाँ पर बहुत सारे कंप्यूटर्स को सेटअप किया था, जहाँ से एलेक्स सारे ऑर्बिटर्स की निगरानी करता था। अब अगले सीन में एलेक्स हेलेना को एक नाइट क्लब में लेकर जाता है और अपने दोस्तों से मिलवाता है। डॉक्टर जियाउ नाम का एक एलेक्स का दोस्त, जो एक फिजिशियन था, वो हेलेना से उसकी होम सिटी के बारे में पूछता है, लेकिन एलेक्स उसका ध्यान भटकाता है
और फिर वो सभी ऑर्बिटर प्रोग्राम के बारे में बातें करते हैं कि कैसे इस प्रोग्राम से ह्यूमंस को बहुत फायदा होगा। लेकिन डॉक्टर जियाओ कहते हैं कि हमें एक नई प्लेनेट की खोज करने की बजाय अर्थ को ही रहने लायक बनाना चाहिए। फिर कुछ दिनों बाद एलेक्स हेलेना की पीठ पर कुछ रैशेस दिखता है और उसे डॉक्टर जियाओ के पास ले जाता है। हेलेना की जांच करने पर डॉक्टर कहते हैं कि हेलेना की स्किन बहुत सेंसिटिव है और वो धूप में बिल्कुल भी सरवाइव नहीं कर सकती, और डॉक्टर उसे पूरा चेकअप करवाने के लिए भेज देते हैं। डॉक्टर जियाओ को अब हेलेना पर शक होता है, इसीलिए एलेक्स उन्हें सब कुछ सच सच बता देता है। अब उस दिन एलेक्स जब बाहर गया होता है तो हेलेना उसके कमरे में जाती है और उसकी फाइल्स को देखने लगती है। इनमें से एक फाइल में हेलेना अपने बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देखती है और उसे पता चलता है कि वो किसी की बायोलॉजिकल संतान नहीं है और उसे सरोगेसी से पैदा किया गया है। फाइल चेक करने पर उसे अपने सरोगेट माँ पापा का पता चलता है और वो अपने पेरेंट्स को ढूंढने निकल जाती है। जब एलेक्स घर पर आता है तो उससे पता चलता है कि हेलेना को सब पता चल गया है। एलेक्स बहुत दुखी होता है, लेकिन वो उसे ढूंढने के लिए कुछ नहीं कर सकता। फिर थोड़ी देर बाद हेलेना अपने पेरेंट्स को ढूंढ लेती है और उनसे पूछती है कि उन्होंने उसे अपने से अलग क्यों किया। हेलेना की माँ उसे बता ही रही होती है कि उसके पापा पीछे से आकर उसे रेलिंग से बांध देते हैं और ह्यूगो को फोन करते हैं, लेकिन हेलेना की माँ आकर उसके पापा के सर पर मारती है और हेलेना की भागने में मदद करती है। कुछ घंटों के बाद हेलेना और एलेक्स फिर से मिल जाते हैं, लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट तो अब शुरू होता है। अब ह्यूगो को हेलेना के गायब होने की खबर थी, इसीलिए वो ऑर्बिटर प्रोग्राम की चीफ कैथरीन से मिलता है और उसे सिचुएशन की गंभीरता के बारे में बताता है। अब ये सब सुनकर कैथरीन को बहुत गुस्सा आता है। कैथरीन हेलेना को ढूंढकर मरवाने का ऑर्डर देती है। अब हेलेना और एलेक्स सेल्वा के पास जाते हैं और उससे रहने के लिए जगह पूछते हैं। सेल्वा उनकी मदद करने के लिए मान जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो उनसे कोई बात करती, दरवाजा कोई खटखटाता है। दरवाजा खोलने पर ह्यूगो और उसके 2 सोल्जर्स खड़े थे जो हेलेना को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँचे थे। फिर पता चलता है कि ह्यूगो ने एलेक्स के घर पर तलाशी ली थी और उसे वहाँ पर सेल्वा का कार्ड मिला था। फिर ह्यूगो और सोल्जर सेल्वा के घर की तलाशी लेते हैं और उसके ऑफिस में पहुंच जाते हैं, जहां पर स्क्रीन की दूसरी तरफ एलेक्स और हेलेना खड़े थे। स्क्रीन ऑन करने पर स्क्रीन पर 2 बेड़ियों की फोटो आती है। एलेक्स और हेलेना स्टैचू बनकर खड़े हुए थे और अपनी पलक तक नहीं झपका रहे थे, क्योंकि अगर वो जरा भी हिलते तो कंप्यूटराइज्ड भेड़िए में हलचल होती और वो पकड़े जाते। फिर सेल्विया ह्यूगो के पूछने पर एलेक्स और हेलेना के बारे में कुछ नहीं बताती। सोल्जर सेल्वा को शूट कर देता है, जिससे हेलेना और एलेक्स डर कर भागने लगते हैं और टेरेस पर पहुंच जाते हैं। भागते भागते वो दोनों एक डेड एंड तक पहुंच जाते हैं, जहां से एलेक्स तो अगली बिल्डिंग में जंप करता है, लेकिन जब हेलेना की बारी आती है तो वो कूद नहीं पाती और एक सोल्जर उसे पकड़कर ले जाता है। एलेक्स अब कुछ नहीं कर सकता। एलेक्स अपने दोस्त डॉक्टर जियाओ से मिलता है तो उसे हेलेना के टेस्ट रिजल्ट के बारे में पता लगता है कि अब वो इस एनवायरनमेंट में और समय नहीं रह सकती, उसे जल्दी से जल्दी ऑर्बिटर में पहुंचना होगा। वहीं अब ह्यूगो कैथरीन से मिलता है और उससे पूछता है कि हेलेना को ऑर्बिटर प्रोग्राम में शामिल कर ले, लेकिन कैथरीन उसे मना कर देती है और उसे कहती है कि वो हेलेना को जान से मार दे। ह्यूगो अब हेलेना को मारने की तैयारी कर ही रहा होता है कि एलेक्स उस बिल्डिंग के सामने ह्यूगो को एक डील देता है। एलेक्स उसे कहता है कि हेलेना उसके बच्चे से प्रेग्नेंट है और अगर वो उसे छोड़ दे तो वो बच्चा उनके प्रोजेक्ट के लिए काम आ सकता है, और वो ये भी कहता है कि हेलेना और उसे स्पेसशिप में इकट्ठे रहने दिया जाए ताकि वो दोनों बच्चे को उस वातावरण में बड़ा कर सके। अब ह्यूगो को भी ये आइडिया बहुत पसंद आता है और वो उन दोनों को साथ रहने की परमिशन दे देता है। लास्ट सीन में 20 साल बाद बूढ़ा एलेक्स उस बंकर के बाहर एक बच्चे के निकलने का वेट कर रहा होता है और वहाँ से एक लड़की निकलती है जो एलेक्स और हेलेना की बेटी थी। अब हमें आसमान से स्पेसशिप की आवाज आती है